Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. Today we will start unit number 3, that is programming fundamentals, and in this topic first we will discuss introduction, web and websites and search engines and all of the other stuff as well. So let's get started. Okay, now what is वर्ल्ड वाइड वेब? ठीक है, हमारे पास जो वर्ल्ड वाइड वेब है ना, वो क्या चीज़ है? ये हमारे पास एक इंटरनेट का पार्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब से इंफॉर्मेशन शेयर करना एंड उसको फाइंड आउट करना हमारे लिए इजी होता है. सो क्या चीज़ करते हैं हम इसमें? मेन चीज़ हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं और फाइंड करते हैं. किसको? इंफॉर्मेशन को. हमारे पास इंफॉर्मेशन कोई भी पिक्चर्स हो सकती हैं, वीडियोस हो गए या इस तरह के और कंटेंट भी हो सकते हैं. अच्छा, कंटेंट ऑन वेब पेजेस, लाइक हमारे पास जो वेब होता है उसमें किस किस्म के कंटेंट होते हैं? कुछ हमारे पास टेक्स्ट होते हैं, पिक्चर्स की फॉर्म में भी होते हैं, वीडियोस की फॉर्म में भी होते हैं. ठीक है, सो ये हमारे पास आपने चीज़ें याद रखनी है कि आपका जो वेब है उस पर कॉन्टेंट किस तरह के होते हैं. अब अगर मैं टेक्स्ट की बात करूँ तो वेब पेजेस विद टेक्स्ट इंक्लूड blog post, news articles, encyclopedias and webs and Wikipedia. So these pages share information and stories. तो हमारे पास जो टेक्स्ट जो होते हैं, टेक्स्ट टाइप वेब पेजेस होते हैं, जैसे हमारे पास ब्लॉग या आर्टिकल्स वगैरह हो गए, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो पेजेस होते हैं, जैसे हमारे पास विकीपीडिया की एग्जांपल हम ले लें, इंसाइक्लोपीडिया, इन तरह इनकी एग्जांपल्स में हमें क्या होता है कि विकीपीडिया में हमें क्या मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, स्टोरीज मिलती हैं. ठीक है, सो अच्छा, कुछ जो हमारे पास कंटेंट हैं वो पिक्चर्स वगैरह को जो है ना, लाइक पिक्चर्स वगैरह में हेल्प करते हैं. लेट्स सपोज आपके पास जो है ना वो इंस्टाग्राम हो गया. ठीक है, इंस्टाग्राम में क्या चीज़ होती है, आप पिक्चर्स को जो है वो यूज़ करते हैं. फेसबुक वगैरह हो गए, इस तरह के जो वेब पेजेस होते हैं वो पिक्चर बेस्ड भी होते हैं. ठीक है, सो यू कैन फाइंड photo galleries on the website like Instagram, Flickr and share personal information or for professional photography. So basically क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास पिक्चर्स को शेयर करना होगा. ठीक है, नेक्स्ट है कुछ जो हमारे पास वेब पे कंटेंट होता है, वीडियोस भी होती हैं हमारे. अच्छा, कुछ हमारे पास वेबसाइट होती है जिनमें टेक्स्ट भी होता है, पिक्चर्स भी होती हैं और वीडियोस भी होती है. मैं वेबसाइट की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर आपका जो एक वेब है उसमें डिफरेंट टाइप के कॉन्टेंट्स होते हैं, टेक्स्ट हो गया, पिक्चर हो गए और वीडियोज़ हो गए. ठीक है, टेक्स्ट में मैंने आपको बता दिया, जैसे हम विकीपीडिया को यूज़ कर लें, विकीपीडिया पेजेस हमारे पास हो गए जिनसे हम इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं. फोटोज़ में हमारे पास, पिक्चर्स में हमारे पास कुछ पिक्चर्स वगैरह लाइक इंस्टाग्राम या फ्लिकर वगैरह में भी हम जो है वो इन्फॉर्मेशन को अपनी शेयर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स. उसके बाद वीडियोज़ होती हैं. अच्छा, वीडियोस में हमारे पास क्या होता है, वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स होती हैं, जैसे हमारे पास हो गया यूट्यूब और नेटफ्लिक्स हो गया. इससे आप क्या करते हैं, इट विल अलाउज यू टू वॉच द मूवीज, शोज एंड डॉक्यूमेंट्रीज एज वेल. ओके, सो दीज आर द कंटेंट ऑन द वेब पेजेस. अच्छा, जो वेबसाइट जो ना, वेबसाइट सबके लिए सेम कंटेंट या लॉगिन के बाद कस्टमाइज कंटेंट दिखाती है, राइट? जैसे फेसबुक का पर्सनल फीडबैक हो गया. ठीक हो गया. अच्छा, इसमें जो हम यूज़ करेंगे ना लैंग्वेज, जो वेबसाइट या वेब पेजेस को बनाने में यूज़ होती है, वो हमारे पास होती है HTML लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे. ठीक है, HTML लैंग्वेज आपके पास क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. लेट मी राइट इट हियर. अच्छा, ये आपके पास क्या है, ये वेबसाइट बनाने का बेसिक टूल होता है आपके पास. ठीक है, इसमें आप HTML में क्या करते हैं, HTML हमारे पास एक लैंग्वेज होती है जिसको यूज़ करते हुए हम वेब पेजेस डेवलप करते हैं, राइट? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेबसाइट्स. ठीक है, वेबसाइट्स में आपके पास देखिए, वेबसाइट एकदम से नहीं बनती है. आप वेबसाइट में पहले वेब पेजेस बनाते हैं. आपने दराज की वेबसाइट देखी होगी, उसमें आपके पास डिफरेंट पेजेस होते हैं. ठीक है, जैसे एसेसरीज हो गई, इलेक्ट्रिक टूल्स हो गए, ठीक है, क्लोथ्स हो गए, तो इनके आपको डिफरेंट पेजेस शो होते हैं. लाइक अगर आप क्लोथ्स पे क्लिक करें तो आपको क्लोथ्स से रिलेटेड का कंटेंट नजर आएगा. ठीक है, जो भी हमारे पास है. उसके बाद अगर आप लाइक आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे करें तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के टूल नजर आएंगे. तो ये एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक के टूल्स, ये सारे आपके पास क्या होते हैं, वेब पेजेस होते हैं. ये चीज़ याद रखनी है, वेबसाइट आपकी बेस करती है वेब पेजेस पे. वेबसाइट बनाने के लिए आपको पहले वेब पेजेस बनाने पड़ते हैं. ठीक है, अब हमारे पास वेब पेज क्या होता है, अ सिंगल डॉक्यूमेंट यू कैन व्यू ऑन द इंटरनेट. एन एग्जाम्पल इज द न्यूज़ आर्टिकल ऑन द CNN. अच्छा,
आपके पास वेब पेज क्या होता है, ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है जो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक द्रास की वेबसाइट की एग्जांपल दी थी, तो उसमें भी हमारे पास क्या होते हैं, वेब पेजेस होते हैं, ठीक है। वेबसाइट क्या होती है, इट अ कलेक्शन ऑफ connected web pages like full CNN news website and different sections like, मतलब ये कि आपको मैंने बताया था ना कि आपके पास एक वेब पेज होता है, ठीक है। ये वेब पेज हो गया, ये वेब पेज हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वेब पेज। और ये किसका वेब पेज है, जो हमारे पास न्यूज़ आर्टिकल है CNN पे, उसका वेब पेज, ठीक है। अब जो हमारे पास होगी ना CNN न्यूज़ वेबसाइट होगी, ठीक है, उसमें डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। मतलब आप बिल्कुल इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि आपके पास वेबसाइट, मैंने अभी आपको दराज की भी एग्जांपल दी थी कि आपके पास दराज में ना, दराज आपके पास एक वेबसाइट है। अच्छा, इसमें आपके पास क्या करते हैं, इसमें आपके पास डिफरेंट पेजेस होते हैं। जब उन पेजेस को हम लोग कनेक्ट करते हैं ना, तो तब हमारे पास क्या बनती है, एक वेबसाइट बनती है। सो आपके पास क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड वेब पेजेस। अब ये जो हमारे पास न्यूज़ आर्टिकल ऑन CNN, ये हमारे पास एक पेज होगा जिसमें किसी को एक न्यूज़ दी होगी। तो अब हमारे पास जो CNN की वेबसाइट है, उसमें सिर्फ एक पेज ही तो नहीं होता ना, उसमें हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस भी होते हैं। सो वो सारे सेक्शन, सारे पेजेस, सारा कंटेंट मिला के आपके पास क्या बनता है, एक वेबसाइट बनती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, दिस वेबसाइट हैज सेक्शंस फॉर न्यूज़, सपोर्ट एंड बिजनेसेस and each sections contain web pages with a specific content। अच्छा, जो हमारे पास एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान है ना, इसमें क्या होता है कि इस वेबसाइट में आपको अलग सेक्शंस होते हैं। जैसे कि न्यूज़ का सेक्शन हो गया, इसमें सिर्फ न्यूज़ ही नहीं होता, इसके अंदर स्पोर्ट का सेक्शन भी होगा उस जो है वेबसाइट के अंदर। उस वेबसाइट के अंदर हमारे पास न्यूज़ का भी, उस वेबसाइट के अंदर हमारे पास बिजनेस का सेक्शन भी होगा, ठीक है। और जिस भी हम सेक्शन पे क्लिक करेंगे, लेट्स सपोज मैं स्पोर्ट्स वाले सेक्शन पे क्लिक करती हूँ, तो हर सेक्शन के अंदर एक अलग अलग वेब पेजेस होते हैं। लाइक स्पोर्ट्स के अंदर मुझे अलग वेब पेजेस मिलेंगे जो सिर्फ रिलेट होंगे स्पोर्ट्स के साथ ही। न्यूज़ के अंदर मुझे अलग वेब पेजेस मिलेंगे जो कि सारे रिलेट किससे करेंगे, न्यूज़ के साथ, ठीक है। और बिजनेसेस वाले वेब पेजेस पे सिर्फ बिजनेसेस वगैरह होंगे। सो ये हमारे पास एसोसिएट प्रेस ऑफ पाकिस्तान होती है, ठीक है, जिसमें आपके पास एक ही वेबसाइट के अंदर सेक्शंस होते हैं और उस वेबसाइट के अंदर आपको न्यूज़, स्पोर्ट, बिजनेस की तीनों चीज़ें एक साथ आपको मिल सकती है। सिर्फ ये तीन नहीं होती, हो सकता है कोई और चीज़ें भी इसके अंदर हो, ठीक है। सो यहाँ पे हमने जस्ट 3 की एग्जांपल दी है। अच्छा, अब हम वेबसाइट को एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है। हमने कोई वेबसाइट एक्सेस किया तो हमने उसे कैसे एक्सेस करना है, ठीक है। तो जो हमारे पास ब्राउज़र, जैसे आपके पास गूगल क्रोम हो गया ना, या आप मोजिला फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, कोई भी एक अलग वेब ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करके हम वेबसाइट, उसको यूज़ करके वेब पेज का URL एंटर करते हैं। जैसे हमारे पास www.google.com हो गई, ये हमारे पास जो है वो URL हो गया, ठीक है। ये वेब ब्राउज़र है। आपके पास वेब ब्राउज़र में आप क्या करते, आपके पास कौन सी टाइप्स होती हैं वेब ब्राउज़र, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपरा मिनी आप यूज़ करते हैं। उसके अलावा आपके पास और कौन से कंटेंट आ सकते हैं, जैसे UC ब्राउज़र हो गया। तो ये हमारे पास वेब ब्राउज़र्स होते हैं, ठीक है। इन वेब ब्राउज़र्स को यूज़ करके देखिए, आप जब गूगल पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे ना, जैसे आप गूगल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक आपको सर्च का ऑप्शन आ रहा होता है। अब इस सर्च में अगर आप मैथ लिखते हैं या कंप्यूटर लिखते हैं तो उससे रिलेटेड सारा कंटेंट जो है ना वो आपको शो हो जाता है, ठीक है। सो कोई भी मैथ्स की वीडियोस होगी उसके आपको वेब पेजेस नज़र आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है URL। अगर URL याद ना हो तो हम क्या करें, ठीक है। सो आप क्या करते हैं, सर्च इंजन जैसे कि गूगल क्रोम, बिंग या याहू यूज़ करके, फॉर एग्जांपल जैसे आप लिखते हैं लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज़, लिखने पर आपको रिलेटेड वेबसाइट्स मिलती हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास CNN की वेबसाइट होगी, ESPN की वेबसाइट होती है आपके पास। इन वेबसाइट से आपको डिफरेंट चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है। सो ईच वेबसाइट हैज़ अ यूनिक वेब एड्रेस। हर वेबसाइट का एक अपना यूनिक एड्रेस होता है और उस यूनिक एड्रेस को कहते हैं URL, राइट। You enter the URL in the browser to visit that page, ठीक है, visit that website। फॉर एग्जाम्पल आप www पे क्लिक करते हैं तो इससे ये मेरे पास क्या है, इट्स अ URL फॉर द गूगल, राइट।
This is the URL for the Google if you want to access the Google. अच्छा, अब हमारे पास क्या है, फाइंडिंग वेबसाइट लाइक सर्च इंजन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लाइक सर्च इंजन का काम क्या होता है, लाइक कीवर्ड्स, जो हमारे पास कीवर्ड्स के मुताबिक हम रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं बेस्ट पिज़्ज़ा नियर मी, सर्च करने से जो लोकल पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट्स होते हैं वो हमें मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे लिस्ट की लाइक लिस्ट की फॉर्म में हमें वेबसाइट का नाम और समरी वगैरह शो होते हैं, ठीक है। सो वेबसाइट लाइक गूगल, बिंग एंड याहू आर कॉल्ड सर्च इंजन्स, वी कैन ऑल्सो कॉल देम सर्च इंजन्स, ठीक है। दे हेल्प यू फाइंड वेबसाइट बाय यूजिंग द कीवर्ड्स, ओके। जैसे अगर आप लिखते हैं ना, जैसे आपने लिखा वेब फेसबुक, आपने लिखा फेसबुक, राइट। तो आप जब फेसबुक लिखते हैं गूगल क्रोम में और एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है, तो आपको फेसबुक से रिलेटेड जो है वो जितना भी डाटा होता है वो आपको शो होता है, ठीक है। फेसबुक से रिलेटेड आपको ना पेजेस शो होते हैं, फिर उसमें जो भी आप क्लिक करते हैं वो आपके फेसबुक में फेसबुक एंटर हो जाते हैं या फेसबुक लॉगिन हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास क्या चीज़ है कि like how you type keywords into the search bar and the search engines find websites with related content। मैंने जैसे आपको बता दिया, अगर आपने पिज़्ज़ा खाना है, ठीक है, तो आप लिखते हैं भाई पिज़्ज़ा नियर मी, ठीक है, बेस्ट पिज़्ज़ा नियर मी। तो आपको ना आपके पास आपके घर के करीब जितने भी होटल्स वगैरह होते हैं जो पिज़्ज़ा वहाँ पे डिलीवर करने में हेल्प करते हैं, तो वो आपको सारे शो हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अच्छा, इसकी एग्जांपल एक और यहाँ पे है टाइपिंग लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज़, ठीक है। आप सर्च इंजन पे जाते हैं और वहाँ पे लिखते हैं लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज़। सो ये आपको क्या शो करेगा, ये आपको डिफरेंट वेबसाइट शो करेगा जहाँ पे आप लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज़, जो क्रिकेट है उसकी लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह को आप गेट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वेब पेज क्या होता है। देखिए, जो हर वेबसाइट होती है ना, हर वेबसाइट का फर्स्ट पेज क्या होता है, होम पेज होता है। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करें सबसे पहले आपको उसका होम पेज नज़र आएगा, ठीक है। जैसे हम अगर एग्जांपल लें अमेज़ॉन की, ठीक है, अमेज़ॉन हो गया, उसके बाद आजकल बड़ा एक इन है टीमू। सो आप जब उसको क्लिक करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको होम पेज नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो होम पेज, अगर मैं टीमू का होम पेज जो आपको प्रोडक्ट सर्च करने देता है, ठीक है, जहाँ पे आपको वो डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट दिखाता है। तो जब भी जो भी वेबसाइट होती है ना, सबसे पहले आप उसका होम पेज डेवलप करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास क्या आती है, होम पेज के बाद हमारे पास क्या आता है, वेबसाइट। अब होम पेज से आप वेबसाइट की बाकी पेजेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं टीमो की एग्जांपल आपको दे दूं तो आप वहां से इस वेबसाइट के मल्टीपल पेजेस को बेस एसेस कर सकते हैं। लाइक अगर आप वहां पे हम आर्ट की चीज़ें देख लें, आर्ट वाले पेज पे क्लिक करेंगे तो हमें आर्ट की चीज़ें नज़र आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद टॉयज़ पे क्लिक करेंगे, टॉयज़ वाले पेज पे, मैं पेज की बात कर रही हूँ, ठीक है। आपके पास जो एक वेबसाइट होती है ना, उसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं। आपकी कोई भी एक वेबसाइट सिर्फ एक पेज पे नहीं बेस करती, ओके। सो उस वेबसाइट के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के पेजेस होंगे। आपने काफ़ी वेबसाइट देखी होंगी जहाँ पे आपको डिफरेंट पेजेस मिलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, वेबसाइट हैज़ अ मल्टीपल पेजेस, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेब पेज। अब वेब पेज को ऑनलाइन देखने के लिए वेब होस्टिंग सर्वर पे ना अपलोड करना ज़रूरी है। जैसे हमारे पास ब्लू होस्ट हो गया या गोडैडी हो गया, सो दे ऑल आर द वेब होस्टिंग सर्वर। सो अ वेब पेज इज अ सिंगल डॉक्यूमेंट। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया ना, टीमो के एग्जांपल दिए मैंने आपको, आप वहाँ से आर्ट का पेज क्लिक कर लें या टॉयज़ का पेज क्लिक करें, तो ये जो आपके पास आर्ट का पेज होगा ना, ये जो आर्ट का पेज है, ये आपके पास क्या है, ये एक सिंगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो पर्पस यहाँ पे बताने का क्या है कि आपके पास होम पेज होता है, वेबसाइट होती है और वेब पेजेस होते हैं। होम पेज कोई भी आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई भी आप वेबसाइट बना रहे हैं, उसका होम पेज लाजमी होता है। उस होम पेज के अंदर आपको डिफरेंट टाइप के पेजेस मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, देखिए हमने वेब पेज बनाया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि भाई हमारे उस वेब पेज को जो है
वो व्यूवर्स व्यू भी तो करे ना। हमने एक वेबसाइट बना दी, उसका पेज बना दिया, उसको कोई व्यू ही नहीं कर रहा, ठीक है, तो क्या फ़ायदा हुआ हमारा। अच्छा, अगर आपने इस तरह का लाइक व्यू करवाना होता है अपने पेज को, तो आपको ज़रूरत होती है वेब होस्टिंग की, ठीक है। आपके पास अगर वेब होस्टिंग होगी तो ही यूज़र्स आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है। तो वेब होस्टिंग क्या है? टू मेक योर वेब पेज विजिबल ऑन द इंटरनेट यू नीड टू अपलोड इट ऑन द वेब होस्टिंग सर्वर। चीज़ याद रखनी है आपने अगर अपना पेज जो है वो अपलोड करवाना है, ठीक है, आपने पेज अपलोड कर लिया, ठीक है, आपने एक पेज बना लिया, बड़ा प्यारा सा पेज बनाया है, लेकिन उसको कोई व्यू ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमने वेब पेज तो बना लिया, लेकिन हमारे पास कोई वेब होस्टिंग है ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद होस्टिंग प्रोवाइडर्स, अब हमारे पास कुछ होते हैं जो होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। सो द कंपनीज लाइक ब्लू होस्ट, गोडैडी प्रोवाइड वेब होस्टिंग सर्विसेज। ये आपको वेब होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब जो आपके पास जो आपके पास होस्टिंग सर्वर है, वो क्या करेगा? वो आपकी जो वेबसाइट है उसकी फाइल्स को स्टोर करेगा और उसको एक्सेसिबल करेगा फॉर एवरीवन, ताकि हर जो है वो आपकी वेबसाइट को देख सकें, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या हमने यहाँ पे पढ़ा, क्या कीज वेज हमने पढ़े कि वी लर्न दैट अबाउट द वर्ल्ड वाइड वेब एंड हाउ इट अलाउ अस टू शेयर इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन. We explored different types of contents. What type of contents we have explored? We have explored the page, text, pictures and video, and the different web pages and websites and how search engine help us to find them. So हमने अपने इस पूरे लेक्चर में हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, ठीक है. So I hope you will get the point, and if you have any confusion you can ask to me. Thank you so much.